हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। तो आज हम रिवाइज करेंगे फिजिक्स का बेहद ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक दैट इज़ सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल ही एवरेज वेलोसिटी की तरह ही है, जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हुआ करता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे वेलोसिटी को एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ थीटा। तो ओमेगा एवरेज हो जाएगा फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा अपॉन टाइम टेकन, दैट इज़ चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह ही है, जहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में दैट इज़ ओमेगा को हम स्मॉल थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। थर्ड इज़ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा एवरेज। ये बिल्कुल एवरेज एक्सेलरेशन की तरह है, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हुआ करता था। तो वहाँ पे वेलोसिटी को यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा एवरेज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। फोर्थ है हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरह ही यहाँ पर हम ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। फिफ्थ इज़ रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप कहीं भी क्वेश्चन को इंटरप्रेट ईजिली कर सकते हैं। दैट इज़ वी इक्वल टू आर ओमेगा। इसका वेक्टर फॉर्म भी है वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। नेक्स्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत से हैं, ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट रीशफल करेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मूला बनता है, जिसको हमने डायरेक्ट शो किया है। ये इजी रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी और आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी। रेडियल और नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम पिछला जो आपको बताए थे फॉर्मूला वी इक्वल टू आर ओमेगा, अगर उसी से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगला है नाइन्थ है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एडिशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इसका अगर हम स्केलर फॉर्मूला एक देखेंगे तो होगा ए इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्मूला अलग से देखें तो ए टेंजेंशियल वेक्टर फॉर्म इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, और वहीं पे रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें, जहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो समय समय पर चेंज हो रहा है। तो अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। हम इसमें जो ओमेगा है दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वो रेडियस जिस पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। अगर हम एफ इक्वल टू एम एफ फॉर्मूला से इसे रिप्लेस करें तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है एम वी स्क्वायर बाई एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर हम इससे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में देखें, जहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा r इक्वल टू अंडर रूट होल ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट रेज पावर 3/2 अपॉन होल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 13 है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड ऑन अ कॉनकेव ब्रिज, और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। तो अगर आप ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, अगर आप ध्यान से देखें, ये कॉनकेव ब्रिज पे प्लस है और कॉन्वेक्स ब्रिज पे निगेटिव है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो
आप सिंपल समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें फोर्स को बैलेंस करना है। तो अगर हम कॉन्केव ब्रिज पे देखेंगे तो n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर है। यहाँ प्लस इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर, जो कि एक फोर्स है वो नॉर्मल के अपोजिट लग रहा है। ठीक, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह आप लें तो ये नॉर्मल के जस्ट अपोजिट लग रहा है, इसीलिए इसे राइट हैंड साइड में रखेंगे। वहीं पे अगर नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज देखेंगे तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर आर है। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर जो कि फोर्स है ये नॉर्मल की तरफ लग रहा है, इसीलिए हम इसे नॉर्मल में माइनस करेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट से इस फॉर्मूले पे प्लस और माइनस का ध्यान रख सकते हैं। और बाकी है स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। ठीक, तो जब आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो आप किस वेलोसिटी से जाए ताकि आपकी जो व्हीकल है वो स्किड ना करे, तो इसे हम डिनोट करते हैं वी सेफ से। तो आपका सेफ होना चाहिए इक्वल टू और लेस देन, इस पे ध्यान रखिएगा, इक्वल टू और लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर, जहाँ पे म्यू ऑफ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और स्मॉल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट और आर इक्वल टू रेडियस और स्किडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्किड ना करे, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए कि ये स्किड ना करे। तो मैक्सिमम जो ओमेगा होगा वो अंडर रूट म्यू जी बाई आर होगा। यहाँ नोटिस करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई आर है। जो फॉर्मूला 17 और 18 है वो दोनों एक ही। आइए समझते एक कैसे हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। तो जब सबसे पहला है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो जब कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा होगा तो जब कर्व सरफेस आएगा वहाँ पे उससे बाहर की तरफ गिरने से बचने के लिए उसे थोड़ी साइकिल अपनी बेंड करनी पड़ेगी ताकि स्यूडो फोर्स को अवॉइड कर सके। ठीक, और जो दूसरी बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, तो इसमें क्या होता है, अधिकतर आपने हाईवेज पे देखा होगा जो कर्व होते हैं वो थोड़े बैंक्ड होते हैं। यही इसलिए होता है कि जो स्पीड्स होते हैं जो गाड़ी की वो काफ़ी तेज़ होती है, तो उन्हें रोकना ना पड़े और उन पर कोई बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना लगे जिससे वो गाड़ी पलट सकती है, तो उन्हें बचाने के लिए रोड को बैंक्ड कर दिया जाता है। तो दोनों का एक ही मतलब है, या तो आप साइकिल बेंड कर दीजिए या फिर आप रोड ही बैंक कर दीजिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। इसका फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ थीटा जो है वो सरफेस, जो हॉरिजेंटल सरफेस है और जो साइकिल ने बेंड की उसके बीच का एंगल है, या फिर वो रोड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का एंगल है। जो 19th है ये बिल्कुल वही है लेकिन विद फ्रिक्शन। तो इसका फॉर्मूला जो है वी स्क्वायर आर जी इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब जो 20 है ये सिर्फ ये कंडीशन शो करता है कि जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा तो हमारा v मैक्सिमम और v मिनिमम सेफ स्पीड क्या होगा, मतलब ताकि जो बैंक्ड फ्रिक्शनल रोड है उस पर हम न अंदर की तरफ फिसले न बाहर की तरफ पलटे, तो उसके लिए v मैक्सिमम और v मिनिमम क्या होगा। तो v मैक्सिमम वो स्पीड शो करता है ताकि हम बाहर की तरफ पलट ना जाए। तो इसका फॉर्मूला अंडर ब्रैकेट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट। ठीक, और जो v मिनिमम है आर जी टेन थीटा माइनस यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट। तो अगर आप ध्यान दें तो v मैक्सिमम v मिनिमम काफ़ी सिमिलर है, बस माइनस प्लस के अंतर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे याद रखेंगे। तो अगर कोई चीज़ मैक्सिमम रखनी है तो हमें न्यूमरेटर जो होगा वो ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम रखना पड़ेगा। वही अगर कोई चीज़ मिनिमम रखनी है तो न्यूमरेटर जो होगा वो कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए। तो अब वी मैक्सिमम देख सकते हैं न्यूमरेटर का एडिशन किया गया ताकि वो ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर में निगेटिव किया गया ताकि वो कम हो जाए। सिमिलरली वी मिनिमम में भी यही है, ऊपर जो है निगेटिव किया गया है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव किया गया है। आइए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल और स्यूडो फोर्स होता है ये एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। आप ओमेगा की जगह वी भी रख के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करता है। अगर पार्टिकल को इटसेल्फ हम एक फ्रेम मिले, अगर हम जो पार्टिकल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर उसे हम फ्रेम मिले तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगने वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे हम स्यूडो फोर्स कहेंगे। इसका एक इफेक्ट आता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है
वो अलग अलग प्लेस पे एक इसका एप्लीकेशन शो करता है। उसका एप्लीकेशन ये है कि जो फॉर्मूला होता है किसी एपरेंट वेथ का अर्थ के सरफेस पे होता है, n=mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा हम जानते हैं कॉस 90 = 0 और कॉस 0 = 1। तो अगर आप पोल पे हैं, ठीक, तो अगर आप पोल पे हैं तो जो cos 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री होगा, अर्थात मतलब आपका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो n क्या होगा, mg माइनस 0, तो n mg होगा। वही अगर आप इक्वेटर पे रहेंगे तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो n mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ 1 आएगी। तो n mg माइनस समथिंग, तो मतलब आप mg में से कुछ तो घटा रहे हैं, इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो mg से कम होगी। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसका वेट नॉर्थ पोल पे ज़्यादा होगा या साउथ पोल पे ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू इक्वेटर, ठीक। इस फॉर्मूले में ये एक एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर आता है 23, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ क्रिटिकल कंडीशन इन अ वर्टिकल लूप ऑफ डिफरेंट पोजीशन। तो आप जो नीचे 1 2 3 तीनों कंडीशन देख रहे हैं, ये तीनों कंडीशन एक ही है, लेकिन आप जब क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा तो अलग अलग कंडीशन के नाम पे दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सब एक ही कंडीशन है। या तो आप किसी स्ट्रिंग में कोई ऑब्जेक्ट बांध के उसे घुमा रहे हैं, या फिर आप कोई रिंग है, रिंग के एक पतली सी वायर है, वायर के अंदर रिंग को रोटेट कर रहे हैं, या फिर कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन सेम है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। तो इसका जो एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि वो मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड क्या दे हम कि जिससे वो एक पूरी कंप्लीट सर्कल ले ले। तो इसका फॉर्मूला होता है √4gl फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए नीचे ए पॉइंट से, जिससे ये एक पूरी सर्कल कंप्लीट कर ले। नंबर 24 है कोनिकल पेंडुलम। तो पेंडुलम जैसा आप जानते हैं जो लेफ्ट राइट घूमता है, लेकिन ये कोनिकल पेंडुलम में क्या है, उसी बॉब को अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट करा दें तो वो कोनिकल पेंडुलम बन जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो फोर्स है उसको आप बैलेंस करिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो हमें टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पे, उसे दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो एक हॉरिजॉन्टल में बैलेंस होगा और एक वर्टिकल में बैलेंस होगा। तो जो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस हो रहा है वो टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, तो टी कॉस थीटा = mg। वहीं हॉरिजॉन्टल में जो टी साइन थीटा है वो बैलेंस हो रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर जो फोर्स है। तो ये दोनों जो इक्वेशन मेरे टी कॉस थीटा = mg और टी साइन थीटा = m ओमेगा स्क्वायर आर, इससे हम अगर सॉल्व करें तो टाइम पीरियड भी निकल के आता है। इसका फॉर्मूला है 2π = √L cos थीटा। जी आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। यहाँ जो L है वो स्ट्रिंग की लेंथ है। और नंबर 25 है रिलेशन अमॉन्ग एंगुलर वेरिएबल्स। ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप काइनेमेटिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा कि v = u + at या फिर s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as। तो ये जो जितने फॉर्मूले हैं यहाँ पे भी सेम फॉर्मूले हैं, बस आपको कुछ रिप्लेस करना है। जैसे जो आपका एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ रिप्लेस होगा, और जो आपका फाइनल वेलोसिटी है v उससे चेंज करेंगे ओमेगा से, जो इनिशियल वेलोसिटी है u उसे हम चेंज करेंगे ओमेगा नॉट से। बाकी सब सिमिलर है। और जो एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से चेंज होगा। तो जो फॉर्मूले वहाँ पे थे वही यहाँ पे हैं कुछ चेंजेस के साथ, और जैसे वहाँ कॉन्सेप्ट लगता था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर बताइए, और अपने एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।